अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। कराची के इलाके हारूनाबाद की सरिया फैक्ट्री में भारी मशीन जोरदार धमाके से टूट गई। मशीन के टुकड़े उड़कर 5 किलोमीटर दूर तक घर, कब्रिस्तान और गोदाम में जाकर गिरे, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कराची के इलाके हारूनाबाद में सरिया फैक्ट्री में भारी मशीन जोरदार धमाका हुआ, जिसके टुकड़े जो है वो कई तकरीबन किलोमीटर तक जाके गिरे हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पहले जो है जो एनी शाहिदीन थे उनका ये कहना था कि अचानक से जो है वो टुकड़े बहुत स्पीड में आके कब्रिस्तान में गिरे, वेयर हाउसेज में गिरे, जिसकी वजह से कुछ इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और जो कब्रिस्तान है, कुछ कब्रें भी जो है वो बिल्कुल जमीन बोर हो गई है। इस हवाले से पहले ये बताया जाता था कि ये आसमान से कोई टुकड़े आके गिरे, लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई तो हारूनाबाद में एक फैक्ट्री के अंदर जोरदार जो है ये मामला पेश आया है। इस हवाले से तहकीकात जो है वो जारी है। एनी शाहिदीन का यही कहना है कि जब ये टुकड़े आके गिरे तो इलाकों में जो है वो खौफ व हिरास फैल गया, जबकि इमदादी टीमें जो है वो फौरी जाए वाक़े के ऊपर पहुंची। इस पूरे हादसे के अंदर कोई जानी नुकसान की इतला जो है वो अब तक मौसूल नहीं हुई है। ताहम जो पुलिस है वो मजीद तहकीकात जो है वो कर रही है। जी, तो अभी तक तहकीकात में कुछ पता चल सका है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि सरिया फैक्ट्री के अंदर जो भारी मशीनरी थी वो बहुत ज्यादा जो है वो गर्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक फट गई और जो है वो उसके टुकड़े टुकड़े होके कई इलाकों के अंदर जो है वो जाके गिरे। मजीद जो है जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनसे जो है वो तफ्तीश जारी है और ये वाज़ेह तौर पर देखा जाएगा कि आया ये धमाका उसी फैक्ट्री के अंदर उसी मशीनरी के ऊपर हुआ है या ये जो है का धमाका है। इसके बारे में जो है वो तहकीकात जारी है। BTS की टीम भी जो है वो मौके पर पहुंची और शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम, आप अपडेट कर रहे थे। तो कराची के साइट एरिया में भारी मशीन के टुकड़े गिरने के बाद चहमुगोइयां शुरू हो गईं। पुलिस हुकाम और एनी शाहिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका सरिया फैक्ट्री में भारी मशीन टूटने से हुआ। मशीन के टुकड़े 5 किलोमीटर दूर तक घर, कब्रिस्तान और गोदाम में गिरे। पहला ही ये वाक़या है कि मैंने कोई फ्राईवील टूटते हुए देखा। ये अल्लाह की तरफ से था। 500 किलो से 100 किलो से भी ज़्यादा ही वज़न होगा इसका। ये दूर जाने की वजह ये है कि 600 RPM मोटर इसको घुमा रही होती है। 600 RPM होते हैं इसके। ज़ाहिर है 600 RPM में 1 मिनट में 600 चक्कर ये घुमा रहा है। उसकी रफ्तार समझ लें कि आप क्या होगी। जैसे हमें इतला मिली तो ये 2-3 इलाके में हमारे पाक कॉलोनी के अंदर ये वाक़यात हुए थे। मेवाशाह कब्रिस्तान में, ये यहाँ साइट एरिया के इलाके की फैक्ट्री में भी एक जगह ये पत्थर गिरा है और आगे शेरशाह में भी एक घर के अंदर 3 मंजिला RCC की छत को फाड़ के ज़मीन पे आके गिरा है। काफ़ी लोगों ने उसको हिलाने जुलाने की कोशिश की है तो भी वो हिल नहीं रहा था। तो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये है कि जो एक अफवाह थी तो ये वो दम तोड़ गई, हकीकत का पता चल गया। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह अमल में लाई जाएगी। कराची में रवा बरस का गर्म तरीन दिन। शहर में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया, जबकि शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। कल से मौसम बेहतर होने की तवक्को है। कराची में क़यामत खेज गर्मी, रिकॉर्ड दर्ज हरारत ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। कराची में 1 अप्रैल से जारी शदीद गर्मी की लहर आज अपनी इंतहा को पहुंच गई। शहर कायद में अप्रैल में गर्मी की शिद्दत का नया रिकॉर्ड बन गया। दिन 1 बजे के करीब पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 16 अप्रैल 1947 को दर्ज हरारत 44.4 डिग्री तक पहुंचा था। समंदरी हवा बंद होने से दर्ज हरारत 46 डिग्री तक महसूस किया गया। क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्का है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर कराची वालों को बेहतर कल की नवीद सुना दी। कहते हैं कराची के लिए 1000 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए काम जारी है। ग्रीन लाइन मंसूबे पर भी तेजी से पेशरफ्त हो रही है। कोशिश है कि इस साल अगस्त में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची पैकेज में 630 अरब विफाक ने देने हैं। K4 मंसूबे से मुतालिक वापडा को जिम्मेदारी दी गई है। महमूदाबाद से तजावुजात को हटा दिया गया है। कराची पोर्ट से पिपरी तक मुतबादिल रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा।
1100 अरब में से 630 अरब के करीब जो है वो वफाक की जिम्मेदारी थी। 5 बड़े मंसूबे हैं उसके अंदर। ग्रीन लाइन इंशाल्लाह ताला जो पूरी हमारी कोशिश है कि अगले महीने में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची में पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो है ग्राउंड पे आ जाएगा। महमूदाबाद के अंदर कॉम्पनसेशन दे के वो घर जो है इंक्रोचमेंट हुई थी वो भी हटाए जा चुके हैं और फिजिकल वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। इसी तरीके से गुज्जर और रंगी के अंदर काम शुरू हो रहा है। K4 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज जो हो चुका है सिंध हुकूमत के पास था, सही आप कह रहे हैं, वो रुक चुका था प्रोजेक्ट। वापडा के पास वो जिम्मेदारी दी गई है। वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे कभी ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वो मंसूबा जो है उसका भी कंसल्टेंट अवार्ड हो गया है, डिज़ाइन बन गया है और तेज़ी से उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर उसके ऊपर भी बिडिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुल्तान के निजी अस्पताल में मरीजों के नाबीना होने के मामले का नोटिस दे लिया। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को तहकीकात करके गैर जानिबदाराना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मुल्तान के निजी अस्पताल में 11 अफराद के नाबीना होने का मामला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मामले का नोटिस लिया। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को तहकीकात करके गैर जानिबदाराना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई और बिना इससे महरूम अफराद की दादरसी की जाए। गुज़िश्ता रोज मुल्तान के निजी अस्पताल में मोतिये के ऑपरेशन के बाद 11 मरीजों की बिनाई चली गई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत की ऑपोजिशन सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, बाकी जमातें ऑपोजिशन की ऑपोजिशन कर रही हैं। इख्तलाफात एक तरफ रखकर हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। आइंदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राब्ते रखेंगे। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर आज़म की अक्सरियत कौमी असम्बली में बेनकाब हो गई, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहा था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, कठपुतली निज़ाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 साल गुजर गए, अवाम को नहीं पता इस मुनाफिक वज़ीर आज़म की पॉलिसी क्या है। PTIMF की डील से पाकिस्तान ने मौशी खुद मुख्तारी खो दी, गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं। हमारा वज़ीर आज़म कभी कश्मीर के सफ़ीर बनते हैं, कभी कुलभूषण का वकील। भारत ने कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दी। वज़ीर आज़म कहता है मैं क्या करूँ। सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI कठपुतली सरकार का मुखालफत कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर, वो इसलिए कि हमें सब अपना आपस के छोटे मोटे इश्यूज को साइड पे रख के हुकूमत को फोकस में रखना चाहिए और हुकूमत का मुखालफत करना चाहिए। हुकूमत में आने से पहले कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, मगर 100 दिन तो क्या, 3 साल के अंदर पाकिस्तान को हर फोरम पे, हर इशू पे इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हम नाकामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये जो PTIMF का डील लेकर आए हैं, इस PTIMF डील का हमने पहले दिन से मुखालफत की है। ये डील पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं है। 3 साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी एक पाकिस्तानी को नहीं पता कि इस मुनाफिक वज़ीर आज़म का पॉलिसी क्या है। कभी वो अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर के तौर पे पेश करता है, तो कभी वो कुलभूषण यादव के वकील बनने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में इन हाउस तब्दीली का फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। जारहाना के बजाय मुसालिहाना पॉलिसी जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज को इंतजार का मशवरा। कोट लखपत जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान ने कहा है कि कौम जानना चाहती है कि भारत और कश्मीर के हवाले से हुकूमती पॉलिसी क्या है। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने कहा कि ECC ने इंडिया से चीनी मंगवाने के समरी की मंजूरी दी, जिसमें लिखा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इसको पढ़ा और मंजूर किया। अफसोस होता है किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। जिस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म होगा उसी किस्म के मुशीर होंगे। उन्होंने कहा कि PDM का शराजा नहीं बिख रहा, कश्मीर के शराजे की फिक्र है। पीपल्स पार्टी और PDM के मामलात हम डील कर लेंगे। आवाम को 2 रुपए फी किलो सस्ती चीनी के बदले में कश्मीर का सौदा मंजूर नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भेजी
उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म खुद हैं। इस समरी की प्राइम मिनिस्टर साहब ने समरी को पढ़ा है और को मंजूर किया है। समरी ये लिखा था कि जब हिंदुस्तान ने अपना आर्टिकल 370 खत्म किया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया, 3 लाख टन चीनी 30 जून तक जितनी भी कॉटन इंडिया से खरीदी जा सकती है उसकी इजाजत दी जाए। ये समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भेजी। इस समरी को जो SAPM है रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने पेश किया PCC के सामने। PCC में सवाल हुआ कि क्या इस समरी की अप्रूवल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दी है, क्योंकि ये समरी मुतसादिम है उन मामलात से जो हमारे खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले इस मुल्क की मईशत के सौदे किए, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के सौदे किए और आज कश्मीर का सौदा करने पर तुले हुए हैं। कश्मीर का सौदा पाकिस्तान के अवाम को 2 रुपए चीनी में मंजूर नहीं है। पीपल पार्टी और हम अपने मामले PDM के साथ तय कर लेंगे, उनको छोड़ें। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अपोजिशन जमातों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी क़यादत से मुतालिक शकूक पैदा करना नामुनासिब है। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी बोले, सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के बाद हुकूमत की असलियत सामने आई। PDM में इस्तीफ़ों का मामला लॉन्ग मार्च से जोड़ दिया गया। फजलुर रहमान ने कहा कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि इस्तीफ़े आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। PDM पैदावार है उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 20 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद में बुलाई थी। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा में नहीं बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी की राय थी कि बनना चाहिए। जब इंतखाबात में हिस्सा लिया तो हुकूमत का असल मैंडेट लोगों के सामने आया, दुनिया के सामने आया। महसूस ये होता है कि इल्ज़ाम तो शायद पीपल्स पार्टी पर लगाया जाता है कि PDM को हमने कमज़ोर किया और शायद हम कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हुकूमत मजबूत हो रही है, लेकिन अमली तौर पर अगर आप देखें तो इस हुकूमत को सहारा देने में वो जमातें शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। अचानक से किस बिना पर जो रेजिग्नेशन का इशू था उसको जोड़ दिया गया बग़ैर किसी PDM की सरबराही इजलास के फैसले के कि जी हम मार्च में जाएंगे तो हम इस्तीफ़े भी देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उस सरबराही इजलास से कुछ अरसा पहले ये कह दिया कि अगर तो मार्च के साथ साथ इस्तीफे नहीं दिए गए तो मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इस्तीफे हमें आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए थे। इस्तीफे देकर ऐसा ना हो कि हम इस हुकूमत के हाथों में इस्तेमाल हो जाए। कौम की दौलत लूट कर जाती तिजोरियां भरने वाले जमहूरियत और अंदाजे हुक्मरानी सिखा रहे हैं। जरदारी और उनकी जमात डाका जनी पर लेक्चर दे रहे हैं। मुराद सईद कहते हैं, फर्जंदे जरदारी सिंध का अकेला जमी बोस होने जा रहा है। बाप का पैसा और सूबे का इक्तदार उनके सियासी मुस्तकबिल पर पड़ने वाले तारीख साए किसी तौर पर नहीं रोक सकता। जमहूरियत और सियासत से इनका दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ताज़ा तरीन वारदात सेनेट इंतखाबात के दौरान डाली। पार्लिमान की साख खाक में मिलाने के लिए बिलावल के वालिद ने अपने सरमायाकारों से अरबों खर्च करवाए। चीनी स्कैंडल केस में सेशन अदालत ने जहांगीर तरीन और साहबजादे अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी दोनों अफराद को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। जहांगीर तरीन कहते हैं उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रिलीफ जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। लाहौर में एडिशनल एंड सेशन कोर्ट ने चीनी स्कैंडल केस जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों अफराद को 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने भी दोनों बाप बेटे की 5-5 लाख रुपए मुचलकों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने FIA को 7 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया और आइंदा समात पर FIA से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये FIA का काम नहीं है कि कंपनी के फैसलों से मुतालिक तहकीकात करे। जहांगीर तरीन ने कहा कि उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। FIA के फ्रांसिक ऑडिट में 80 शुगर मिल्स के नाम थे, लेकिन सबको फरामोश कर दिया गया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि NA-75 का फैसला मौजूदा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन की अमलदारी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। PDM हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी बेउसूली पर कायम रही तो उसका PDM के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ये हुकूमत जो है, जो कि सिर्फ इंतकाम के ऊपर चल रही है, जो कि सिर्फ प्रोपेगंडे पे चल रही है, जो कि सिर्फ अपने मुखालफीन को गालियां देने, मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के ऊपर चल रही है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो फैसला जो है वो इस हुकूमत के ताबूत में इंशाअल्लाह आखिरी कील साबित होगा। ये वो लोग हैं जो चोर चोर का शोर मचाते हैं और ख़ुद चोरी करते हैं। PDM इस वोट चोर टोले के खिलाफ, ये वोट चोर भी है और ये चीनी चोर भी है, ये आटा चोर भी है, ये अद्वियात चोर भी है। तो इनके खिलाफ PDM अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेगा। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इस बेअसूली पे जो है वो कायम रहेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका PDM के साथ चलना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। और FIA ने पंजाब और सिंध में चीनी के सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शवाहिद से हमारी रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई हैं। 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं जो पूरे मुल्क में चीनी की कीमत का तयन करते हैं। ये चीनी पैदा करने वाले नहीं हैं, ये रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हैं। सट्टेबाजी में मुलव्विस लोग मिल वालों को भी पैसे देते हैं। मिल वाले भी इतने सादे नहीं हैं। कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मई 2020 में आई थी, जिसने हाईलाइट किया शुगर प्राइस मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग। कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो बड़ी तफसील से रोशनी डालती है कि असल वजूहात क्या है और वो कौन से प्लेयर हैं जिनकी वजह से सब कुछ होता है। कमीशन की रिपोर्ट में चूँकि 9 टोटल उसमें ग्रुप्स जो थे या मिल्स जो थी उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि उनका आपने ऑडिट करना है। उसके नतीजे में कुछ मिलों का फाइनेंशियल फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग इंडिकेट हुआ था। तो उसके ऊपर चूँकि वो ऑफेंस भी बनेगा जब कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो मामला FIA लाहौर जोन को तफवीज़ कर दिया गया। जैसे ये मामला तफवीज़ हुआ तो 2 ग्रुप्स ने इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें से JTW और अल अरेबिया, यानी कि सलमान शहबाज साहब की जो ग्रुप और जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, उसने इस इक़दाम को चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। शुगर इंक्वायरी कमीशन की फाइंडिंग्स में जो चीज़ें आई, वफाकी काबीना ने उसके ऊपर कुछ अहकामात जारी किए। वो अहकामात मुख्तलिफ कोर्ट्स में चैलेंज भी किए गए, उनकी लीगैलिटीज़ को देखा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।